टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो हमारा बनता है दरमियान में मैंडिबल के और साथ ऊपर से टेम्पोरल बोन के, ठीक है, यानी कि ये स्कल के ऊपर से टेम्पोरल बोन और नीचे से ये मैंडिबल। अच्छा, इसमें आती क्या क्या चीज़ें, ऊपर से जो इसके आर्टिकुलर सरफेसेस हैं वो सबसे पहले तो आगे आता है आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ठीक है, इधर ट्यूबरकल, आर्टिकुलर ट्यूबरकल वो, फिर आता है मैंडिबुलर फोसा, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे एक टिम्पैनिक प्लेट होती है, नॉन आर्टिकुलर पार्ट वो आती है, नीचे से ये जो मैंडिबल का हेड है वो आ रहा होता है, सही। तो ये दो, अगर हम स्कल में देखें, सही, ये स्कल में देखें तो ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, ये वाला, ये फोसा है, और ये पीछे से टिम्पैनिक प्लेट है, ये प्लेट साइड टिम्पैनिक प्लेट, ठीक, और नीचे से मैंडिबल का हेड है। अब ये जॉइंट की वैरायटी क्या है, जॉइंट है जी साइनोवियल जॉइंट ऑफ कंडाइलर वैरायटी। नेक्स्ट इसमें लिगामेंट्स कौन कौन से आते हैं, इसमें 4 लिगामेंट है, बहुत इजी। सबसे पहले तो ये फाइब्रस कैप्सूल है जो सारे जॉइंट को कवर करेगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जी स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट। इसके बाद ये एक है लेटरल लिगामेंट, और ये एक अंदर करके प्रेजेंट होता है मीडियली, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, सही। अब सारे लिगामेंट्स को बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले जो फाइब्रस लिगामेंट है वो ऊपर अटैच है आर्टिकुलर ट्यूबरकल से, सही, उसके साथ जो मैंडिबुलर फोसा है उसके पूरे सर्कमफेरेंस से अटैचमेंट होगी, और पीछे स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर के साथ आर्टिकुलर ट्यूबरकल, फोसा, स्क्वेमो टिम्पैनिक फिशर, नीचे वो नेक ऑफ द मैंडिबल पे यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो इस तरह ये फाइब्रस कैप्सूल पूरा अटैचमेंट करता है। इसके बाद ये कैप्सूल जो होता है ना, इसके अंदर इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क होती है जिसको अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट में सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट इसका अगला लिगामेंट जो है वो होता है लेटरल लिगामेंट, ठीक है, वो इस फाइब्रस कैप्सूल से लेटरली प्रेजेंट होते हैं और इसकी डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड। ऊपर ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल से अटैच है, ठीक, नीचे ये जो रेमाय जो है इसका पोस्टरोलेटरल एस्पेक्ट है, इसके साथ अटैच है, सही। इसके बाद अगला आ जाता है स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है वो सुपीरियरली तो ये स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड जो है उससे अटैच है। जो हमने स्फिनॉइड की इंफ्राटेम्पोरल सरफेस देखी थी वो इस तरह करके यूँ थी, ठीक, और यहाँ पीछे से एक स्पाइन निकल रही थी जिसका नाम था स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड। तो ये ऊपर से स्पाइन ऑफ स्फिनॉइड से अटैच है, और नीचे आके ये लिंगुला जो मैंडिबुलर फॉरामेन के अराउंड साथ ये टंग शेप प्रोजेक्शन है उसके साथ अटैच है। ये जो लिगामेंट है ये डॉर्सल रेमिनेंट है डॉर्सल पार्ट ऑफ मैकल्स कार्टिलेज का, ठीक है। इसके रिलेशंस है लाइक इसके लेटरली प्रेजेंट है लेटरल टेरिगॉइड मसल, मैक्सिलरी आर्टरी और ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, यहीं से पास करती है ना मैक्सिलरी आर्टरी। लाइक ये अगर लिगामेंट है तो इसके लेटरली यहाँ से मैक्सिलरी आर्टरी पास कर रही होती है, सही, और यहीं से ऑरिकोटेम्पोरल नर्व ऊपर जा रही होती है, और यहाँ पे लेटरली टेरिगॉइड मसल अटैच है। अच्छा, अब इसके मीडियली जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, सही, और दूसरे इसके प्रेजेंट है फेरिंग्स की वॉल, क्योंकि अंदर की साइड पे यहाँ पे फिर फेरिंग्स स्टार्ट होता है। ये लिगामेंट जो है ये अंदर की साइड पे, ये मैंडिबल के अंदर है, ठीक है, अंदर से इसके अटैचमेंट है, तो ये इसके भी मीडियली जो है फेरिंग्स की वॉल आती है। लास्ट आ जाता है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है उसके साथ अटैच है और नीचे मैंडिबल पे अटैच है। ये एक्चुअली है क्या, ये डीप सर्वाइकल फेशिया जो कि पैरेटिड ग्लैंड को कवर कर रहा होता है उसी की थिकनिंग है। ये सेपरेट करती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड को आपस में, ठीक है। इसके मीडियली सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, लेटरली पैरोटिड ग्लैंड होता है, और ये हम लोग आगे पैरोटिड ग्लैंड में भी पढ़ेंगे। अगली चीज़ आ जाती है कि ये जो हमने कैप्सूल पढ़ा है इसके अंदर आर्टिकुलर डिस्क, ये आर्टिकुलर डिस्क जो होती है इसको अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट में सेपरेट कर देती है। लाइक अगर ये हम बनाएं कैप्सूल, ठीक, ये आर्टिकुलर डिस्क सीधी नहीं पड़ी होती, ये इस तरह करके टेढ़ी सी होती है, इस तरह एंड पे बाइलेमिनर होती है। तो इसके ये पार्ट्स होते हैं कि इसका एक एंटीरियर बैंड होता है थिक एंड, फिर इंटरमीडिएट जोन होता है वो थिन होता है, फिर एक पोस्टीरियर जोन होता है वो थिक होता है, और फिर एंड पे इसका ये बाइलेमिनर पोर्शन होता है, ठीक है। और फिर ये लेमिनर जो बाइलेमिनर पोर्शन इसमें अंदर जो है वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। ये होती कनकेवो कन्वेक्स है। इसकी जो कंपार्टमेंट ये जो दो बनाती है वो ऊपर वाला होता है मेनिस्को टेम्पोरल कंपार्टमेंट, ठीक, और जो नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है उसको कहते हैं मेनिस्को मैंडिबुलर कंपार्टमेंट। नेक्स्ट इसमें चीज़ आ जाती है आर्टिकुलर डिस्क के बाद के टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट के रिलेशंस क्या हैं। अगर इसके लेटरली यहाँ से देखें तो स्किन आ जाती है, सुपरफिशियल फेशिया आ जाता है, पैरोटिड ग्लैंड भी इससे बाहर यहाँ प्रेजेंट होता है वो आ जाता है,
और फेशियल नर्व की एक टेम्पोरल ब्रांच जो है वो भी इसके ऊपर से पास कर रही होती है। लेकिन हमने फेशियल नर्व पढ़ा था कि वो इस तरह, जिस तरह ये हैंड होता है और फिर एक ब्रांच इधर जा रही है, किधर एक इधर एक इधर, बिल्कुल इस तरह फूल की तरह खिल जाता है। इस तरह मीडियली जब जाएँ तो मीडियली एक तो टिम्पैनिक प्लेट प्रेजेंट होती है और वहीं पे इंटरनल कैरोटिड टिम्पैनिक प्लेट प्रेजेंट होती है, जिसके एक साइड पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी साइड पे ये जॉइंट प्रेजेंट है। इसके अलावा स्पाइनस स्फिनॉइड भी मीडियली प्रेजेंट होती है और ऑरिकोटेम्पोरल नर्व और कॉर्डा टेम्पोराई नर्व भी इसके मीडियली ऊपर जा रही होती हैं और मिडल मेनिंजियल आर्टरी यहीं से इसके मीडियली पास करके ऊपर स्पाइनोजम में जाती हैं। तो क्या क्या चीज़ें आती हैं मीडियली? एक तो स्कल का पोर्शन आता है जैसे टिम्पैनिक प्लेट, स्पाइनस स्फिनॉइड, फिर उन्हीं के साथ ऊपर पास कर रहा होता है ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, कॉर्डा टेम्पोराई नर्व, ठीक, और एक इसमें चीज़ आ जाती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अच्छा, अब इसका एंटीरियरली यहाँ पे हमने टिरगॉइड मसल्स की जो है उनकी अटैचमेंट पड़ी है, तो वो आ जाते हैं इधर। इसके अलावा इधर मेसेटेरिक नर्व और आर्टरी आती है। मेसेटेरिक नर्व जो है मेसेटेरिक आर्टरी जो है वो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है और मेसेटेरिक नर्व जो है वो ब्रांच है मैंडिबुलर की। तो वो सारी दोनों इसके आगे प्रेजेंट होती हैं और इसके जो पीछे है वो पैराटिड ग्लैंड प्रेजेंट है। एक तो इसके लेटरली भी प्रेजेंट है और थोड़ा सा पोस्टीरियरली भी प्रेजेंट है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स है जो कि ऊपर जा रही थी और ऑरिकोटेम्पोरल नर्व भी इसके पोस्टीरियरली आ रही है। इसके ऊपर जो है ये मिडल क्रेनियल फोसा की कैविटी है और मिडल मेनिंजियल वेसल्स है जो इसमें वो सप्लाई कर रही होती हैं इधर स्कल को। नेक्स्ट इसमें जो आता है कि इसकी इन्फीरियरली क्या है, इसके इन्फीरियर बस वही थोड़ी सी मैक्सिलरी आर्टरी है वो जो लेटरली और इन्फीरियरली पास कर रही है। नेक्स्ट ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसके सप्लाई करती है एक तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स और दूसरी मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक, क्योंकि वही इधर से पास करें तो इसको सप्लाई करके जाएंगी मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल। और जो नर्व है वो सप्लाई करती है एक तो मेसेटेरिक नर्व जिसने यहीं से पास करना है और ऑरिकोटेम्पोरल नर्व, क्योंकि अभी हमने जो रिलेशन में नर्व्स पढ़ी हैं वही सारी बात है सप्लाई करेंगी, तो वो यही दो हैं। अब इसकी मूवमेंट जो है वो है एलिवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रूजन और साइड टू साइड मूवमेंट। आसानी के लिए हमने ये याद किया था कि टेम्पोरालिस रिट्रैक्शन करवाता है और जो है लेटरल टिरगॉइड वो करवाता है डिप्रेशन। बाकी सारे मसल जैसे एक लेटरल टिरगॉइड छोड़ के सारे एलिवेशन करवाएंगे और एक टेम्पोरालिस छोड़ के सब प्रोट्रूजन करवाएंगे। इसके अलावा इसके कुछ मूवमेंट्स होती हैं डिफरेंट तरह के जो काफ़ी सारी मूवमेंट्स मिला के होती हैं, लाइक साइड टू साइड मूवमेंट में। इसमें अब ये होता है कि अगर आपने राइट साइड पे कोई खाना चबाना है ना, ठीक है, तो आप अगर आपकी ये मैंडिबल है, पहले आप ये आपकी लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, लेट सपोज, और ये आपने यहाँ पे खाना चबाना है, तो लेफ़्ट साइड का लेटरल टिरगॉइड मसल और लेफ़्ट साइड का जो लेटरल टिरगॉइड होगा और जो मीडियल टिरगॉइड होगा वो तो पहले क्या करेंगे कि मिल के फूड इसको इधर कर देंगे राइट साइड पे, और फिर राइट साइड का टेम्पोरालिस और मेसेटेरिक जो मसल है मेसेटर वो मिलके च्यूइंग करेंगे, ठीक। इसी तरह जब लेफ़्ट साइड पे च्यूइंग करनी है तो राइट साइड का लेटरल टिरगॉइड और मीडियल टिरगॉइड इसको मूव करवाएंगे मैंडिबल को लेफ़्ट साइड पे, और फिर लेफ़्ट साइड के मेसेटर मसल और टेम्पोरालिस मसल वो च्यूइंग करवाएंगे। तो ये मूवमेंट्स है। इसके अलावा बाकी ये है कि किस कंपार्टमेंट में कौन सी मूवमेंट होती है। इसमें यह है कि जो प्रोट्रूजन और रिट्रैक्शन वो होती है अपर कंपार्टमेंट में, ठीक, और जो एलिवेशन और डिप्रेशन है वो होती है लोअर कंपार्टमेंट में। उनका मैकेनिज़्म ये है कि जब प्रोट्रूजन रिट्रैक्शन करवाने हैं तो ये जो हेड है मैंडिबल का, ठीक है, ये जो ऊपर वाली आर्टिकुलर सरफेस है इसके अगेंस्ट ऐसे स्लाइड करके आगे आता है, ठीक है, और फिर वापस ऑपोजिट पीछे जाते हैं जब आप मुंह फिर वापस रिट्रैक्ट करते हैं। और एलिवेशन डिप्रेशन में ये होते हैं कि यही जो आपका हेड ऑफ द मैंडिबल है ये जो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क है इसके साथ मतलब पहले मूव करके आगे आता है, तो आपका यहाँ से मतलब अगर फेस आपका ये माउथ खुलेगा तो ये मैंडिबल का हेड आगे आएगा, जब आपका माउथ बंद होगा तो ये मैंडिबल का हेड पीछे जाएगा। तो इस तरह करके ये मूवमेंट्स होती हैं। कभी कभी ये होता है कि ये जो जॉइंट है ये हिल शिल जाता है, तो उसमें ये होता है कि जब च्यू कर रहे होते हैं तो क्लिकिंग मूवमेंट्स होती है और पेन होता है। तो उसका ये तरीका होता है कि आपने रिडक्शन करनी है, इस तरह के जॉ को डिप्रेस करवाना है, थंब जो है लास्ट मोलर टीथ पे रखना है, सही, और सेम टाइम पे आपने चिन को एलिवेट करवाना है और इस तरह वो फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है जॉइंट। तो ये टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ इतना ही और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैंडिबुलर नर्व।